हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉग विथ राखी में। तो मैं अपना ब्लॉग 5 बजे भोर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाना ही होता है। तो यहाँ पर मैं अपने पूरे कमरों में झाड़ू लगा ले रही हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने बेडरूम की सफाई कर ले रही हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैंने अपने बेडरूम में झाड़ू लगा लिया है। अब मैं अलमारी वगैरह ठीक कर दूँगी। सुबह में मेरे यही काम होते हैं डेली। सुबह से उठकर बिस्तर उस्तर ठीक करने के बाद फिर झाड़ू उड़ू लगाना होता है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने। मैंने किचन और बेडरूम में लगा लिया है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो बच्चे वगैरह सो ही रहे हैं। केवल मैं उठी हूँ। आज बच्चों का स्कूल भी है, तो सुबह 7 बजे तक नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बाहर अंधेरा ही है और अंदर मैं लाइट जला के झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह अगर जल्दी उठो तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो अब इसके बाद फिर मैं चलूँगी बच्चों के कमरे में झाड़ू लगाने। सुबह कितना भी जल्दी उठो, आधे घंटे तो लग ही जाते हैं घर की साफ सफाई करने में। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ वीडियो को, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग बोर मत होइएगा कि सुबह यही वीडियो में दिखा रही हैं, लेकिन क्या करें, यही मेरा डेली रूटीन है। तो मैं आ गई हूँ बच्चों के कमरे में। तो मैं उन लोगों के रूम में भी झाड़ू लगा ले रही हूँ। आप लोगों को मेरा घर एकदम खाली खाली दिख रहा होगा ना, क्योंकि अभी ही मेरा मकान बना हुआ है। 1.5-2 साल हुए हैं, तो अभी हम लोगों के घर में उतना सामान नहीं है। पहले हम लोग रेंट पे रहते थे, तो जितना ज़रूरी सामान था उतना ही था। तो अभी ये नया नया ही मकान बना हुआ है, इसलिए इसमें आपको सोफ़ा बेड वॉशिंग मशीन ये सब नज़र नहीं आएंगे। किचन में सब कुछ है और चौकी वगैरह है। अभी धीरे धीरे सब कुछ आएगा। आप लोगों से आने वाले ब्लॉग में मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिए। इसके बाद मैं आ गई थी गेस्ट रूम में। ये हमारा छोटा सा गेस्ट रूम है। इसी में टीवी है और हम लोग का साउंड बॉक्स है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो सारा दिन इसी में टीवी वगैरह देखते हैं, खेलते कूदते हैं। तो सोफ़ा नहीं है, इसीलिए इसमें अभी चेयर रखा हुआ है फिलहाल। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। ये हमारा गेट आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैं अंदर से बाहर तक मुझे झाड़ू लगाने में कम से कम आधे घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि सामान वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो सब कुछ खाली खाली रहता है, तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए अब चलते हैं नहाने। मैं पानी गर्म करने के लिए लगा दी हूँ। मेरा नहाना धोना हो गया है। इसके बाद मैं चल रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने। सुबह सुबह
इतनी जल्दीबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं बस नहा के आई हूँ, साड़ी में पिन उन नहीं लगाई, ऐसे ही लपेट ली हूँ। देखिए मेरा बेटा आके बैठ के कुछ बात कर रहा था। तो जितना ज़रूरी होता है उतना थोड़ा बहुत मैं सिंदूर बिंदी ये सब लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद चलूँगी पूजा करने और फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। मेरे दोनों बच्चे सोकर उठ भी गए हैं। तो चलिए सामान रख के आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में। देखिए हमारे घर का मंदिर है। ये जब घर बन रहा था तो मैं बहुत शौक से बनवाई थी। इसमें अभी फर्नीचर का कुछ काम नहीं हुआ है और इसमें दरवाज़ा भी नहीं है, ये केवल मंदिर डिजाइन का बना ही हुआ है। इसको मैं डेकोरेट की हूँ। दीपावली था तो फूल माला ये सब लटका हुआ है, सब आर्टिफिशियल फूल माला है। अगर आप लोगों को मेरा घर बनने वाला वीडियो चाहिए जिसमें ये सब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जब घर बन रहा था तो मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच के वीडियो बना के छोटा छोटा रख ली थी, तो आप लोगों को मैं ज़रूर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरे घर में कुछ डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। सुबह मैं 1-2 घंटे पूजा नहीं करती। तो फ्रेंड्स मेरा पूजा पाठ हो चुका है। अब मैं चल रही हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और मैं आज बच्चों के लिए स्कूल का टिफ़िन लंच बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज क्या लंच बनाने जा रही हूँ। बच्चे नहा धो भी लिए हैं, स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का चीला और आलू का टिकिया उनके लिए, क्योंकि डेली डेली वो लोग भुजिया पराठा भुजिया रोटी ले जाकर बोर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आलू उबाल ली थी, मैं इसको छील ले रही हूँ। तो उसका मैं मसाला रेडी करके बेसन घोल के मैं छान ले रही हूँ। और इधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है चीला बनाने के लिए। तो एक तरफ मैं चीला भी बना ले रही हूँ। तो देखिए बच्चे वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मम्मी नाश्ता बनाओ। वो लोग सोचते हैं कि हम 5 मिनट पहले ही जाएं। तो यहाँ पर मेरा चीला रेडी हो रहा है। किचन में मेरे सुबह बहुत अच्छी रोशनी आती है, मुझे बिल्कुल भी लाइट नहीं जलाना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी धूप भी आई हुई है। अब ठंडियों का मौसम आ गया है तो धूप अच्छा लगने लगा है। सुबह शाम थोड़ी ठंड भी लगती है। मेरा तो स्वेटर निकल चुका है। मैं डेली शाम को और सुबह स्वेटर पहनती हूँ, मुझे तो बहुत ठंडी लगती है। जबकि कोई स्वेटर नहीं पहना रहता, सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करती हूँ।
तो चलिए, इधर मेरा चीला भी बन के रेडी हो गया है और बच्चों का टिकिया भी, उनका मैं बैग पैक कर दे रही हूँ, टिफ़िन पैक। तो अब बच्चों को टिफ़िन दे दी, वो लोग स्कूल गए। अब यहाँ पर मैं अपने लिए चीला बना ले रही हूँ। इसमें मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया ये सब काट दी हूँ। तो मैं भी अब ये खा लूँगी। तो चलिए, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए, मैं आप लोगों से नाश्ता करके मिलती हूँ। देखिए, मेरा सूजी का चीला बन गया और बैटर में तोप दी हूँ, उसको बाद में बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं गेस्ट रूम में खाना खाने। पानी ले रही हूँ, तो चलूँगी। आज देखिए, मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं यहाँ पे और यहाँ पे। आज कपड़ों का धुलाई होगा। तो पानी ले लेते हैं पीने के लिए। तो चलते हैं। मेरे पास तेरे लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन होना। हाँ बोल। नरसिम्हा नायडू अपनी बेटी की शादी अग्निहोत्री शास्त्री के बेटे से करवा रहा है। अग्निहोत्री शास्त्री? तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर ले रही हूँ, टीवी देखते देखते। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं एकदम फ्री रहती हूँ। फिर मेरे मन में जो आता है वो मैं करती हूँ। आराम से टीवी देखूँगी, खाना खाऊँगी, गाना सुनूँगी। फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी कपड़ों को भिगोने के लिए। अभी मेरे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही कपड़े धोती थी। और 2 दिन से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं कपड़े नहीं धुली थी, तो इसीलिए इतने सारे हो गए हैं। और बेडशीट वगैरह भी थी, क्योंकि दीपावली से ही बिछी थी। तो आज मैं खुद ही वॉशिंग मशीन बन जाऊंगी। आज 3 बाल्टी मुझे कपड़े धोने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे भिगो दूंगी, फिर इसके बाद चलूँगी छत पे धोने। तो चलिए, मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े धोने। यही थोड़ा सा पानी गिर गया था, उसको मैं साफ़ कर ली हूँ वाइपर से। तो चलिए चलते हैं अब कपड़े धोने। देखिए, 3 बाल्टी आज कपड़ा हो गया है। चलूँगी मैं छत पर धोने।
तो आ गई हूँ मैं यहाँ ऊपर बालकनी में धोने, क्योंकि यहाँ पे धोती हूँ तो इसका पानी बाहर चला जाता है दूसरे प्लॉट में। जो हम लोगों का सोख्ता बना है उसमें नहीं जाता, तो जब भी मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं मैं आके यहीं पे धोती हूँ। वैसे मेरे घर में 6 बाथरूम है, लेकिन बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धोने में अच्छा नहीं लगता, उब जाती हूँ मैं वही छोटे से बाथरूम में धोने में। तो इसीलिए ठंडी में थोड़ा थोड़ा धूप लेते हुए मैं यहाँ ऊपर आई हूँ कपड़ा धोने। तो चलिए, आज तो हालत ख़राब हो जा रही है मेरी कपड़ा धोते धोते। तो मेरा कपड़ा धुल चुका है, इसको मैं रेलिंग पे टांग दी थी, इसका पानी निकल गया है, तो मैं आई अब लेके जा रही हूँ इसको छत पे डालने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी मैं छत पे घुमाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं यहाँ छत पर। अब मैं सारे कपड़े फैला ले रही हूँ। काम करना चाहो तो सारा दिन घर में काम ही काम है, अगर ना करना चाहो तो आराम ही आराम है। मैं तो खोज खोज के काम करती रहती हूँ। अकेले रहती हूँ, अपना घर मुझे खुद ही देखना है। कोई नौकर चाकर तो है नहीं कि कपड़ा कोई धुल देगा, खाना कोई बनाएगा, साफ़ सफाई कोई और करेगा। सब कुछ मुझे ही करना है, और हमें अपने घर के काम करने भी चाहिए। इससे हमारा शरीर फिट रहता है और हमारा दिल दिमाग भी व्यस्त रहता है। तो चलिए चलते हैं नीचे। कपड़े मेरा डल चुका है, अब मैं चलूँगी नीचे। बहुत ज़्यादा धूप थी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब कपड़े डल चुके हैं, अब आऊँगी दोपहर को उतारने के लिए। देखिए अब मैं आ गई हूँ नीचे अपने घर में। तो मैं बाल्टी रख देती हूँ बाथरूम में। देखिए जब तक मैं कपड़े धो रही थी, दूध वाले भैया भी आके दूध दे चुके थे। तो मैं अब दूध भी ले जाके किचन में बॉईल कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं फिर से किचन में। और मुझे अभी फिर से प्यास लग गई है, तो मैं चलिए पानी पी लेती हूँ, क्योंकि छत पर 1 घंटे से थी, कपड़े धुली डाली। तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। सुकून से। अब मेरा काम धाम हो चुका है, कपड़े उपड़े धुल चुके। अब मैं चल रही हूँ दूसरा वीडियो एडिट करने, कल का मैंने नहीं डाला है। तो चलिए खाना वाना दोपहर को बनाएंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद
वीडियो एडिट करके डालेंगे। चलिए तो मिलती हूँ आप लोगों से दोपहर को। बच्चे आएंगे दोपहर में तो मैं थोड़ी देर अब आराम कर लूँगी। शाम का टाइम है, चलिए चलते हैं, थोड़ा बाहर देखते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, ये जो मैं दिन को कपड़े धोई थी वही मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख ले रही हूँ। ये शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा आज दिन का रूटीन कैसा लगा? आधा काम तो मैं आपको दिखाई ही नहीं, खाना उना बनाना, दोपहर में बच्चे आए। भले ही हम लोग 3 लोग हैं, लेकिन हम लोग का दिन बहुत व्यस्त रहता है, दिन भर कुछ न कुछ काम ही रहता है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगी। अभी मैं अपने घर के बाहर के पूरे पौधे दिखाऊंगी, अपने घर के बारे में बताऊंगी ये कैसे बना, और अपनी फैमिली के बारे में, हम लोग पहले रेंट पे कैसे रूम में रहते थे। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपने घर पे जो हाउसवाइफ लोग हैं उनसे मेरा लिंक शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम बता सकते हैं देखने के लिए। मैं फोर्स नहीं कर रही, अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग से। मेरे चैनल का नाम ब्लॉग विथ राखी यूट्यूब में सर्च करके देखिए और मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।